अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक शाक होंगे। और हमारी तैयारी हो गई है जी पंजाब जाने की। फाइनली आपकी बहन जा रही है पंजाब और हमारा इदरीस भी जा रहा है हमारे साथ। मतलब हमारी जितनी भी फैमिली है ना, हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर खाना वाना सब कुछ बनाकर पैक कर लिया है, चाय पैक कर लिया, थर्मास पैक कर लिया, अंडे बॉयल कर लिए हैं। और हमारी अपनी गाड़ी है तो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बीच में एक स्टे करेंगे खानपुर का, वहाँ हमारी आंटी का घर है, वो आपको दिखाएंगे। उनका जो घर है ना वो थोड़ा विलेज टाइप है तो वो दिखाएंगे। और उसके बाद अपना सफ़र करेंगे स्टार्ट। अभी सब कुछ बना कर यहाँ पर डन कर कर रख दिया है मैंने। और जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे फिर बिस्मिल्लाह कर कर हमारा सफ़र होगा शुरू। तो सारा सामान रख लिया है गाड़ी में, मगर यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ है जो मैं गाड़ी में रखना भूल गई। जैसे ये है चाय, चिप्स, निम्को और रुमाल वगैरह, और ये इदरीस की दवाई, और ये मेरा कप मग चाय का भरा हुआ। बस ये पानी, हाँ यहाँ इसमें पानी है, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह हैं सफ़र के लिए, और ये अंडे वगैरह हैं। अब भी सोच रही हूँ मैं क्या भूल रही हूँ। भाई ने कहा है बिरयानी हम लोग रास्ते से ले आएंगे तो खाने का मसला नहीं होगा। अब और क्या चीज़ ऐसी है जो सफ़र में लेकर जानी है और मैं भूल रही हूँ, मुझे याद आ जाए। अल्लाह करे। अक्सर से ऐसा होता है ना मेरे साथ बहुत मर्तबा कि इतनी सारी चीज़ें जहन में होती है, जैसे ही सफ़र स्टार्ट होता है ना मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। तो अल्लाह करे आज मैं कुछ भी ना भूलूँ और सब कुछ साथ साथ रखूँ मैं। जी चले, अल्लाह हाफिज़। हशाम हमें अल्लाह हाफिज़ करना है। हम लोग जा रहे हैं पंजाब और हशाम हो रहे हैं उदास अपनी अम्मा जी के लिए। गाड़ी में हम लोग सब बैठ गए हैं और हशाम अल्लाह हाफिज़ करने रहे। इसको रोना आ रहा है, देखो हशाम अल्लाह हाफिज़ करो। हशाम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मतलब कि हमारा सफ़र हो गया है अब स्टार्ट। और सबसे पहला स्टॉप जो है वो है फुल करवाने का। मतलब हमने एक दफ़ा टंकी फुल करवा ली है ताकि बार बार जाकर हम लोगों को स्टे ना करना पड़े या रुकना ना पड़े, या ये टेंशन ना हो कि यार अभी तक पेट्रोल नहीं डलवाया, टंकी फुल नहीं है, या कभी कहीं रास्ते में गाड़ी ना रुक जाए। और सारी गैस वैस चेक कर ली, हवा टायरों में चेक कर ली, अपनी तरफ से जितनी भी प्रिकॉशंस होती है ना वो सारी कर ली हैं। अपनी तरफ से एहतियात करने के बाद इंसान अल्लाह पर तवक्ल करता है कि अल्लाह हम ये सफ़र या ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, आप इसमें हमारी मदद करें। तो हमने भी यही किया, अपनी तरफ से सारी चीज़ें ओके करके डन कर ली। और उसके बाद अल्लाह पर तवक्ल कर कर और उसके आगे शुक्र अदा कर कर या दुआ कर कर अपना सफ़र को शुरू कर दिया है। यहाँ पे निकलते ही हमारा पहला स्टॉप था सोहराब गोट की तरफ, क्योंकि हमारे साथ कुछ मरीज़ थे, यानी कि अम्मी और मामू, उनकी तबीयत थोड़ी सी सेट नहीं रहती। तो फिर उनके लिए हमने फ़र्स्ट स्टॉप किया सोहराब गोट का। रास्ते में सारा रास्ता ज़िक्र करते रहे, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहे, क्योंकि कहते हैं कि जो सफ़र की दुआ होती है ना वो कभी भी रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला हमेशा दुआ कबूल करता है, इंसान के लिए आसानियाँ करता है। कभी कभी कोई ऐसा रास्ता होता है या कोई ऐसी मंजिल जिसके लिए हम इतने ज़्यादा भाग रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता हमारे हक़ में वो बेहतर है या नहीं। तो जो लोग सफ़र करते हैं उनको चाहिए कि अपने सफ़र में हमेशा दुआ करें। हम लोग रास्ते में इतना एंजॉय करते जा रहे थे, कभी हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे, कभी हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब इतना मज़ा आया ना। अपनी जब कन्वेंस होती है ना फिर इंसान को एक मेंटल पीस होता है कि यार कोई चीज़ गुम नहीं होने वाली, कोई चीज़ गिरने वाली नहीं है। जहाँ दिल करे इंसान स्टॉप कर ले, जहाँ दिल करे थोड़ा सा रिलैक्स हो ले, या अगर थोड़ा सा रेस्ट करना है वो कर ले। तो यहाँ पर हमने अपने भांजे शरीफ को ना एक पोएम, कार्टून वगैरह लगा कर दे दिए थे, तो वो अपनी मसरूफियत में मसरूफ़ हो गए थे। और क्योंकि मामू ड्राइविंग कर रहे थे तो हम लोग इस बात का ख्याल रख रहे थे कि ड्राइवर को सोना नहीं चाहिए। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ना उनको कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह बना कर दे रहे थे, कुछ ना कुछ पूछ रहे थे, आपने कुछ खाना है
या आपको कुछ चाहिए, हमने उनको इतना बातों में लगाया कि कहीं उनको नींद ना आ जाए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से उनको नींद तो नहीं आई, सफ़र बहुत अच्छा गुजर गया, मगर डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। कभी कभी ना ऐसे होता है कि इंसान सोचता है अल्लाह अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। यहाँ पर ना हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। आगे जैसे हम लोग जा रहे थे ना तो वहाँ पर ना एक जैसे क्या कहते हैं डाकू वगैरह वो आ गए थे, लेकिन अल्लाह ने इतना करम किया, हम पूरा रास्ता दुआ करते आए तो हमारी वो दुआ लग गई और अल्लाह ताला ने वो दुआ हमारी कबूल कर ली और अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और हमारी हिफाजत कर ली और हमारी बचत हो गई। अगर तो वो हमारी गाड़ी को रोक देते, जैसे हम एक गाड़ी आगे गए और उन्होंने पिछली वाली गाड़ी को रोक लिया, तो इतना डर लग रहा था। सिंध वाली साइड के जो कच्चे रास्ते हैं वहाँ पर अच्छा इतने ज़्यादा टोल प्लाजा है, पूरे रास्ते में इतने ज़्यादा टोल प्लाजा है। मैं कहती हूँ इंसान अगर घर से निकले ना 3-4 हज़ार तो सिर्फ टोल प्लाज़ा के लिए रखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है हर 1 किलोमीटर का वो चार्ज करते हैं। मतलब जितनी देर गाड़ी अगर उनकी सड़कों पर रहती है उतनी देर वो चार्ज करते हैं। हमने इतने सारे टोल प्लाजे देखे, इतने सारे टोल प्लाजे, मतलब टूटी हुई सड़क है, कुछ है नहीं सड़क पर टोल प्लाज़ा बराबर का लेते हैं। फिर हम लोगों ने जो पुलाव वगैरह रास्ते में लिए थे रास्ते के लिए वो खाए, इतनी भूख लग रही थी और उस भूख में ये पुलाव इतने अच्छे लग रहे थे। पूरा रास्ता हिल 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 के गुजर रहा था। लेकिन इतनी जब मतलब इंसान फैमिली के साथ ट्रैवलिंग करता है ना, फिर चाहे कुछ मुश्किल हो या परेशानी हो, इंसान कहता है यार ये टाइम भी अच्छा है, इसको भी इंजॉय कर लो, बस मेमोरीज़ कलेक्ट करते जाओ। हम लोग की ये वाली जो जर्नी है ना, हम सोच रहे थे बस हमने इसमें मेमोरीज़ कलेक्ट करनी है कि अच्छा हमने ये वाले सफ़र में ऐसे किया था, इस वाले सफ़र में ऐसे इंजॉय किया था। इंसान को नहीं पता होता कि वो आज यहाँ है कल कहाँ होगा, या उसका अगला दिन या अगला रूट कहाँ होगा। तो यही हिसाब था हमारे साथ भी। हम कह रहे थे हम 4 साल के बाद पंजाब जाने, तो इतनी सारी मेमोरीज़ बनाएंगे ना, अपनी हर चीज़ की वीडियो बनाएंगे, क्लिप्स बनाएंगे। लेकिन आपकी बहन को ना इतनी ज़्यादा एडिटिंग कहने नहीं आती, इतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती, पर मैं कोशिश कर रही थी, सीख रही थी कि इस तरीके की रील्स बनाऊंगी या इस तरीके की वीडियो बनाऊंगी या इस तरीके का ये बनाऊंगी तो मेरी अच्छी सी मेमोरीज़ यहाँ पर सेव हो जाएंगी। फिर जब भी मुझे कभी पंजाब की याद आएगी ना तो मैं इन सारी चीज़ों को देखूंगी। हम लोग अभी ये सारी बातें कर ही रहे थे कि टोल प्लाज़ा आने लग गया बार बार। ओए होए होए, मैंने कहा मामू इतना हमारी गाड़ी में पेट्रोल डाला होगा ना, इतने से आधा हमारा टोल प्लाज़ा गया होगा। यहाँ पर ना आपको ज़िंदगी की एक और बात बताती हूँ। जब हम लोग यहाँ टोल प्लाज़ा के लिए रुके ना, एक बच्चा था, बहुत ही यंग सा था, लाइक 13-14 साल का होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल का होगा। इतनी सख्त सर्दी थी ना कि हाथ जमने वाले थे, मतलब फुल खुली रोड थी, वीरान जगह थे, और वो बेचारा यहाँ पर खड़ा होकर अपनी रिस्क रोज़ी कमा रहा था, फ्रूट्स वगैरह बेच रहा था। तो उसको देख के बहुत ज़्यादा दिल को हुआ, या अल्लाह सबकी मुश्किलात को आसान फरमा और सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। फिर अम्मी को लेकर गए हम लोग रेस्ट रूम के लिए और वहाँ पर थोड़ी नवाफिल वगैरह अदा की। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि इंसान जिस ज़मीन से गुज़रे ना, तो क़यामत वाले दिन अगर किसी जगह पर उसने सजदा किया होगा तो वो ज़मीन ना उसके लिए गवाही देगी कि हाँ अल्लाह ताला इसने मेरे ऊपर सजदा किया था आपके लिए। तो हम लोग ऐसे अपने लिए ये वाली नेकियां भी कलेक्ट करते जा रहे थे। हम कह रहे थे जब उतरे हैं, अगर स्टॉप किए, फिर 2 रकात पढ़ लेते हैं, सजदा कर लेते हैं और शुक्र अदा कर लेते हैं अल्लाह का। और महशर के दिन पता नहीं इंसान की छोटी सी नेकी भी उसके लिए कितनी ज़्यादा काम आ जाए या कितनी बड़ी हो जाए, इंसान को कोई आइडिया नहीं होता। ये वाली जगह थी जहाँ हम लोगों ने स्टॉप किया था और फिर हम लोग निकल गए थे अपने आगे के सफ़र के लिए, हैदराबाद से आगे। और इतना अच्छा लग रहा था रात के टाइम, लेकिन जब वो इंसिडेंट हुआ ना उसके बाद तो इतना डर लग रहा था ना। डर के साथ दुआ के साथ सफ़र काफ़ी अच्छा हो गया। बस अल्लाह ने किसी भी नागहानी आफत या मुश्किल या परेशानी से हमें बचाए रखा, यही उसका बहुत बड़ा करम है, शुक्र है, फ़ज़ल है। हमारा जो ये सफ़र है ना, ये बहुत लंबा रूट है। मतलब हमारे घर से अगर जाए ना नानी के घर, तकरीबन 16-18 घंटे तो मस्त लगते हैं। फिर हमारा इरादा था बीच में हम लोग खानपुर का स्टॉप करेंगे, पर हमने वहाँ स्टॉप नहीं किया। खानपुर में हम लोग डायरेक्ट नानी के घर ही आ गए थे ना। मतलब नानी नाना तो अब इंतकाल कर गए, लेकिन उनका घर तो है और वहाँ पर मामू वगैरह होते हैं। और हम लोगों ने इतने स्टे किए, बीच बीच में से इतने स्टे किए कि हमारा ये सफ़र जो है ना और ज़्यादा लंबा होता गया, और ज़्यादा लंबा हो गया। असल में मसला ये है कि हमें इतनी ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी गाड़ी के अंदर, तो फिर उनको थोड़ी सी देर के लिए लेकर जाते थे, थोड़ा चिल होती थी, रिलैक्स होती थी, फिर हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते थे। तो 2 पार्ट्स में हमारा ये सफ़र, एक रात का और एक दिन का, तो आपके साथ दोनों ही शेयर करूँगी। चाय हम लोगों ने घर से बनाई थी और बस हम लोग रास्ते में थोड़ी थोड़ी सी पीते हुए आ रहे थे ताकि फ़्रेश फील करें। अगर किसी एक को भी नींद आ जाती ना
तो फिर सारों को नींद आने लग जाती थी। तो सबका एक्टिव होना और सबका गपशप लगाना, बातें करना बहुत ज़रूरी था, ताकि किसी को भी नींद ना आए और सफ़र सही से हो जाए। एक दूसरे की सपोर्ट के साथ ही ये सारा हो जाता है। और फिर हम लोगों को जब और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ना कि आपस में क्या क्या बातें करें, तो हम लोग ट्रक के पीछे की ना सारी जो शेर लिखे हुए होते हैं, दुखी दिलों के, टूटे हुए दिलों के, उदास मायूस दिलों के, वो सारे शेर एक दूसरे को पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। हम लोग कह रहे थे अब किसकी बारी है, कौन शेर पढ़ के सुनाएगा। और अब किसी को कोई बात नज़र आ जाती ना, वो फिर वही वाली बात करते थे और पूछते थे बताओ ये वाली बात कहाँ लिखी हुई है। फिर सब बताते थे किसी ट्रक के पीछे, किसी गाड़ी के साइड पर, या फिर कहीं मतलब किसी साइन बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने माइंड को ना हेल्दी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखा और इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया ना, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा। आप लोगों को मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग जैसे ही सक्खर पहुँचे ना, सक्खर पहुँचने के बाद फजर का टाइम हो गया था। हम लोग एक और जगह पहुँचे हैं, अब तो हो गई है तकरीबन फजर होने वाली है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ी सी टांगों की अपनी रिलैक्सेशन करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर अपना सफ़र को शुरू करेंगे। लेकिन अभी पहले तो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के लिए वज़ू करते हैं और फिर देखते हैं। आज अम्मी जी मेरे साथ ही, मेरी अम्मी और मैं। फ्रेंड्स यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है ना, मेरे हाथ ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल ऐसे सुनास, अल्लाह तौबा, इतनी बहुत ज़्यादा ठंड है। अब हम लोग यहाँ पर आए, थोड़ी सी देर हमने कहा एंजॉय करें। इतना लंबा सफ़र कर के हाथों पैरों की हालत टाइट हो गया हमारी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रिफ़्रेशमेंट का, शॉपिंग का काफ़ी अच्छा सा सेटअप बना हुआ था। तो हमने कहा यहाँ पर अभी थोड़ा सा घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर एंजॉय करते हैं और फिर जाएंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ। उससे पहले नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अब तक का जो सफ़र था वो खैर खैरियत से हो गया। रास्ते में थोड़ी सी ट्रबल्स आई मगर फिर भी अल्लाह ताला ने बचा लिया, ये अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये तकरीबन सक्खर का एरिया, शायद कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन सक्खर का एरिया लगता है। और यहाँ पर जैसे ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं किसी भी इलाके की, वो सजाई हुई हैं, इन्होंने सारा सेटअप किया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत सी लग रही हैं। अभी हम लोगों ने परचेजिंग तो नहीं करनी यानी कि यहाँ से, लेकिन मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर ली जाए। शॉल्स वगैरह, सर्दी है ना बहुत ज़्यादा, जो लोग तो अगर नहीं लेकर आए होंगे अपने लिए सफ़र में, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेंगी यहाँ से। और ये मतलब छोटी मोटी ट्रैवलिंग के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, वो सब चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। और जैसे क्या कहते हैं हम, सजावट के लिए हम कह लें, पंखे और छाबियाँ वगैरह, और ये जो हाथ की बनी हुई चीज़ें होती है वो हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं यहाँ पे। अगर तो बच्चे हो तो बच्चे तो देखकर शरारत करेंगे कि हमें खिलौने चाहिए। अगर हमारा शाम होता वो तो लाजमी बोलता कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। यहाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह की भी शॉप्स हैं और मिट्टी के बर्तन गिलास वगैरह, हर जगह का ना अपना एक अलग से हिसाब होता है। तो ये यहाँ की जो मशहूर चीज़ें लाइक खजूर हो गई, सक्खर की खजूर बहुत ज़्यादा मशहूर होती है। या ये हाथ के बने हुए जैसे छाबियाँ, पंखे वगैरह, ये चीज़ें मशहूर होती हैं। अचार बहुत मशहूर होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें। और थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट का, और यहाँ पर होटल्स वगैरह बने हुए हैं। यहाँ से देखते हैं अगर हम लोग चाय वगैरह का कुछ सीन करते हैं तो करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कंफर्म कुछ भी नहीं है। मामू नमाज़ पढ़ के आएंगे, फिर कंफर्म होगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं। अब भी फ़िलहाल मौसम में सुबह का जो पहर है वो नज़र आने लग गया है। सुबह की जो ठंड होती है ना, वो फील हो रही है पंजाब की ठंड। यानी कि अब यहाँ से तो अब सारा पंजाब का एरिया शुरू हो गया ना, तो बस पंजाब वाली ठंड भी हो रही है और दांत बज रहे हैं, बोला तक नहीं जा रहा मुझसे, इतनी ठंड हो रही है। काफ़ी अच्छी सी जगह बनी हुई है। नमाज के लिए लेडीज़ का अलग इंतज़ाम है, जेंट्स का अलग। वॉशरूम के लिए लेडीज़ का अलग इंतज़ाम है, जेंट्स का अलग। काफ़ी साफ़ सुथरे वॉशरूम्स हैं। चार्जेस ले रहे हैं ये, मगर यानी कि इंतज़ाम के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। तो अगर कोई फैमिली के साथ ट्रैवल करे ना, मैं कहती हूँ बेस्ट है, बेस्ट। थोड़ी जगह पर हम स्टे करते जाएँ तो
फिर हम लोगों का सफ़र आसानी से गुजर जाता है। जो एक रूट पर हम लोग ट्रैवल करें ना, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब देखो जी जनाब, नाश्ते में क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाय पराठे खाएं, अंडा पराठा खाएं, क्या खाएं? मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं कुछ नहीं खा सकती। अगर मैं खाऊंगी ना, मेरा आगे का सफ़र थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग अभी पता नहीं कुछ खाते हैं या नहीं खाते, ये नहीं कंफर्म। अगर चाय तो लाजमी पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर सफ़र स्टार्ट करेंगे। सारी जगह थी, मगर हम लोग अंदर बैठकर फैमिली हॉल में खाएंगे, क्योंकि पर्दे की वजह से ना मामू ने कहा है कि यहाँ बैठकर नहीं खाना बाहर खुले में, बल्कि आप लोगों ने अंदर चल के फैमिली हॉल में खाना है, जहाँ पर्दे का इंतज़ाम हो और आप लोग आसानी से बैठकर खा पी सके। तो हम जा रहे हैं जी खाने पीने के लिए पर्दे वाली जगह पे। डाइनिंग एरिया कुछ इस तरीके का बना हुआ है, काफ़ी गरम गरम सा है। मतलब सर्दी में हम लोग चल के आए ना, ऐसे आकर सुकून मिल गया है। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सब बना हुआ है बाज़ाहिर, तो देखने में। अब खाना खाएंगे फिर पता चलेगा। हम लोगों ने नाश्ता किया है इस रेस्टोरेंट में, मतलब ये इसका नाम है। हाँ, नाश्ता है हमारा मामू जी की तरफ से। मामू जी आपकी तरफ से नाश्ता? चलो जी, हमारे मज़े हो गए। ये वाला रेस्टोरेंट है और यहाँ पर हम लोग सुकून से अब बैठकर नाश्ता करेंगे। बेदल साईं रेस्टोरेंट, वाह जी वाह, मज़े आ गए हमारे। सही वाले, काफ़ी अच्छा सा इनका इन्वायरमेंट है, आपको दिखाती हूँ मैं। प्लेट एक्स्ट्रा भाई, एक्स्ट्रा 2 प्लेट्स भी ला दूँ? 2 प्लेट्स एक्स्ट्रा ला दूँ। क्यों? नाश्ता आया तो हम लोग रोटियां देख के पहले देख रहे थे, यार सारी जली हुई रोटियां, इन्होंने क्या किया हमारे साथ सीन। लेकिन फिर भी अब आ गया था, रिस्क आया हुआ वापस नहीं कर सकते थे। मगर इतनी, एक तो पतली वाली रोटी और इतनी जली हुई, हमें इतना हो रहा था यार इन्होंने क्या कर दिया हमारे साथ। चार्जेस पूरे के पूरे लेते हैं, और जब चीज़ अच्छी नहीं देते ना, ना नमक था अंडों में, ना चनों में, और ना ही चीनी थी चाय में। हमने कहा बहुत कंजूसी की है इन लोगों ने, और सही से हमें लूट लिया है। 100 रुपीज़ की चाय थी इनकी, और 170 रुपीज़ का पराठा था, और चने इस तरीके से, यानी कि इनका शेड्यूल था। मगर जो चाय थी उसमें चीनी नहीं, और कप का साइज़ और ज़्यादा छोटा और ऐसे चुन्ना मुन्ना सा था। लेकिन यह है कि हर किसी के रिस्क के लिए अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया होता है, किसी के लिए कैसा और किसी के लिए कैसा। हम लोग देखें इनके रिस्क का बंदोबस्त करने के लिए कराची से यहाँ तक आए इनके रेस्टोरेंट में। नाश्ता वाश्ता हो गया है हमारा, और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। चलो, वाह हो गई, सवेर हो गई और दिन निकल आया। ओए होए होए होए, धुंध का आलम चेक करो, पंजाब में कितनी ज़्यादा धुंध हो रही है भाई, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा, इतनी ज़्यादा धुंध हो रही है। मतलब कि भाई वाह 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 वाह। अब आपको दिखाते हैं सुबह का मंज़र कैसा है यहाँ का। ये रहा सारा सुबह का मंज़र। ओए होए 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 होए। मेरा बहुत दिल था यहाँ पर बैठ के खाने का, पर मैंने खाया नहीं। अब हम जाते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और अपनी गाड़ी में जाकर अपनी जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। फ्रेंड्स, इस जर्नी का नेक्स्ट डे का व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इस जर्नी को कंटिन्यू करते, क्योंकि हमारा 2 दिन का सफ़र था, तो 2 व्लॉग्स आएंगे आप लोग के साथ। अब तक की हमारी जर्नी आपको कैसी लगी, ये फ़ीडबैक देना आप लोगों का बहुत 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 ज़रूरी है। और सुबह होने के बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ वो सब आपको बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी इस व्लॉग में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।